हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं अप्रैल मंथ का 240 क्वेश्चन का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। इस क्लास के बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि क्लास पसंद आए तो क्लास के अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला है, हाल ही में इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा चिली। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की खोज किसने की? तो इसका जवाब हो जाएगा ब्रिटेन और जर्मनी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा कांगड़ा की चाय। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 2026-27। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरा संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा भोपाल। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति 2023 में किन मुद्दों को शामिल किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा निर्यात प्रोत्साहन, व्यापार करने में आसानी और ई-कॉमर्स। अगला है, हाल ही में पद्मश्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट को कहाँ लॉन्च किया गया? इसका जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला है, हाल ही में इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को 108 मिलियन डॉलर के ऋण देने की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका जवाब हो जाएगा असम। अगला है, हाल ही में झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा तेलंगाना। अगला है, नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा फिनलैंड। गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण हाल ही में चैट GPT पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन सा है? इटली। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने किसे मलेरिया मुक्त होने के लिए प्रमाणित किया? तो इसका जवाब हो जाएगा तजाकिस्तान और अजरबैजान। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ मिलकर 10वां सिलीनेक्स 2023 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करेगा? तो इसका जवाब हो जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है, हाल ही में घातक प्लांट फंगस में इंसान में संक्रमण का दुनिया का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा जॉर्जिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा गंगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा के नव स्थापित मून टू मार्च प्रोग्राम का प्रमुख किसे बनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा अमित छत्री। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ट्री लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? तो जवाब हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए सलीम दुरानी का संबंध किस खेल से था? तो जवाब हो जाएगा इसका क्रिकेट। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश स्थित है? तो जवाब हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? तो इसका जवाब हो जाएगा कर्नाटक। 24वां प्रश्न है आपका, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की नौसेना के साथ पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया? तो इसका जवाब हो जाएगा जापान और दक्षिण कोरिया के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरिक्ष कंपनी इन स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका जवाब हो जाएगा अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयरटेल ने किस बैंक के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ की? जवाब है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, पटना मेट्रो परियोजना के लिए किस अंतरिक्ष संस्था द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? तो इसका जवाब हो जाएगा जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कूल चलें अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 29वां प्रश्न है आपका, फरवरी 2023 की CCTNS रैंकिंग में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा हरियाणा। 30वां प्रश्न है आपका, हाल ही में मियामी ओपन 2023 की एकल महिला वर्ग की विजेता कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा पेट्रा क्वितोवा। अगला प्रश्न है, मिशन आर्टेमिस सेकेंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी? तो इसका जवाब हो जाएगा क्रिस्टीना कोच। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया?
तो इसका जवाब हो जाएगा 6.3%। 33वां प्रश्न है, वर्ष 2023 में नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह किस अवधि में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा 1 से 7 अप्रैल। अगला प्रश्न है, मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, MF हाइड्रा दुनिया की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहाँ प्रारंभ की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा नॉर्वे। 36वां प्रश्न है आपका, हाल ही में ह्याउ एंड ट्राई नोटिस कहाँ जारी किया गया? इसका जवाब हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बसहोली चित्रकारी को GI टैग प्रदान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, 4 अप्रैल 2023 को देश भर में 24वें तीर्थकार महावीर की जयंती मनाई गई। इनका संबंध किस धर्म से है? तो इसका जवाब हो जाएगा जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, हाल ही में PV सिंधु किस बैडमिंटन टूर्नामेंट की महिला एकल में उपविजेता रही हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट में। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ रक्षा सहयोग समझौता किया? तो इसका जवाब हो जाएगा रोमानिया के साथ। 42वां प्रश्न है, भारतीय वायुसेना कॉप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ करने जा रही है? तो इसका जवाब हो जाएगा अमेरिका के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑपेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? इसका जवाब हो जाएगा इजराइल। 44वां प्रश्न है आपका, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया? इसका जवाब हो जाएगा किरण नादर। अगला प्रश्न है, चीन की युआन ने किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर को प्रस्थापित किया? तो इसका जवाब हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है, 46वां प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर किसे प्राप्त है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका कर्नाटक। 47वां प्रश्न है, हाल ही में मिर्चा चावल का GI टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका जवाब हो जाएगा बिहार से। 48वां प्रश्न है, हाल ही में संशोधित प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 पहली बार राष्ट्रपति द्वारा पारित कब किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा वर्ष 2003। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सुधा शिव कुमार। आज का 50वां प्रश्न है, हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक ने किस IPL की टीम को अपना डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में घोषित किया? तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 6 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हाल ही में पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल किसे प्रदान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को। 53वां प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेटर को आजीवन मानस सदस्यता प्रदान की? महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, मिताली राज या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को निम्नलिखित में किस संगठन का सदस्य चुना गया? ए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, बी संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ रोकथाम आयोग, सी संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम समन्वयन बोर्ड, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्काई रूट एयरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का किस नाम से परीक्षण किया? इसका जवाब हो जाएगा धवन सेकेंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय विद्युत योजना का मसौदा किस अवधि के लिए जारी किया गया? इसका जवाब हो जाएगा वर्ष 2022-27। अगला प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा किम कॉटन। अगला प्रश्न आपका है, गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जवाब हो जाएगा पीयूष बोबले। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाडा ने सकारात्मक डोप टेस्ट के कारण किस खिलाड़ी पर 4 साल का बैन लगाया? तो इसका जवाब हो जाएगा संजीता चानू। अगला प्रश्न है, 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा हेल्थ फॉर ऑल। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा एलेक्जेंडर सेफरिन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में ADB ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2023-24 के लिए कितनी अनुमानित की? तो इसका जवाब हो जाएगा 6.4%।
अगला प्रश्न है, हाल ही में एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की? इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत की फुटबॉल टीम के कौन से पायदान पर रखा गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 101वें पायदान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट को किस स्थान पर रखा गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 9वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहले गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने निवेश नौकरियों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस योजना को प्रारंभ किया? तो इसका जवाब हो जाएगा बहरीन। अगला प्रश्न है, संयुक्त युद्ध अभ्यास ओरियन 23 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका जवाब हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस पियोनियर ने अपना पहला तियांग 2 रॉकेट लॉन्च किया। यह कंपनी किस देश से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा चीन से। अगला प्रश्न है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 टाइम 100 रीडर पोल का विजेता कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा शाहरुख खान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने नए गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले को मंजूरी प्रदान की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किरीट पारिक समिति। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका जवाब हो जाएगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, हाल ही में सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा केरल। 78वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस वायुसेना केंद्र से युद्धक विमान सुखोई 30 में उड़ान भरी है? तो इसका जवाब हो जाएगा तेजपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना आर्थिक सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रांसीसी विकास एजेंसी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य से लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायु प्रदूषकों की निगरानी के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत बायोटेक कंपनी। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी करने वाली सुरक्षा कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो वेधशाला को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ किया? तो इसका जवाब हो जाएगा मुंबई। 86वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 10 अप्रैल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कौन से हस्तशिल्प उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कालीन, उज्जैन का बाटिक प्रिंट। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस में आयोजित आर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रियांशु राजावत। अगला प्रश्न है, हाल ही में TN रीच पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ द्वारा 13वां ओलिव क्राउन अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना किस देश से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने बोरक्सा ऐप को कहां से लॉन्च किया? तो इसका जवाब हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में गठित भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा सुषमा पटेल को। अगला प्रश्न है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी की वित्त वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक FPI प्रवाह किन देशों से हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा अमेरिका, सिंगापुर और लक्जमबर्ग। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया? तो इसका जवाब हो जाएगा तृणमूल का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का,
उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021 की फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्यों को शीर्ष में स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा 5 राज्यों को। अगला प्रश्न है, एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा महाराजगंज। अगला प्रश्न है, बैसाखी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर किसके खिलाफ चलाया? इसका जवाब हो जाएगा साइबर अपराधी के लिए। आज का 100वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप और दोस्तों तक यह वीडियो पहुंचाएं, जिससे कम समय में वह ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। अगला है 101वां प्रश्न, टाइम आउट की दुनिया के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची में भारत का कौन सा एकमात्र शहर शामिल है? इसका जवाब हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया? तो इसका जवाब हो जाएगा युगांडा। अगला प्रश्न है, हाल में केंद्र द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को मिला? तो इसका जवाब हो जाएगा पेरियार। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान के शोधकर्ताओं ने यूरेनियम के किस नए समस्थानिक की खोज की? तो इसका जवाब हो जाएगा यूरेनियम 241। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 12 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला ईट्स और इनवाइट्स इंडेक्स किसने लॉन्च किया? तो इसका जवाब हो जाएगा NSE ने। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 में एमपीलैट्स फंड का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया? तो इसका जवाब हो जाएगा गुजरात। 108वां प्रश्न है, हाल ही में पशुधन स्वास्थ्य देखभाल के लिए संजीवनी परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून किसने बनाया? तो इसका जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया का विजेता कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा डोमरा राजू गुकेश। अगला प्रश्न है, फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट के अनुसार मुक्त नहीं श्रेणी में किसे शामिल किया गया? ए तिब्बत, बी दक्षिण सूडान, सी सीरिया, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशु स्वास्थ्य में सुधार हेतु ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो इसका जवाब उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिडेक्स का संचालक कहाँ किया जा रहा है? इसका जवाब हो जाएगा दिल्ली NCR। अगला प्रश्न है, 14 अप्रैल 2023 को किसकी जयंती मनाई गई? तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका जवाब हो जाएगा 5वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुनफर पीरा सुरंग का कहाँ उद्घाटन किया? तो इसका जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क किसने जारी किया? तो इसका जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा दत्तात्रेय नारायण धर्मा अधिकारी। अगला प्रश्न है, सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका जवाब हो जाएगा हरियाणा। 120वां प्रश्न है, केशव महिंद्रा जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका जवाब हो जाएगा उद्योग से। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने भारत के विमानन सुरक्षा निरीक्षण को कौन सा दर्जा दिया? इसका जवाब हो जाएगा श्रेणी 1 का। अगला है, हाल ही में दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत 3CG अनादोलु किसने लॉन्च किया? इसका जवाब हो जाएगा तुर्की। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का विजेता कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा नंदिनी गुप्ता। अगला प्रश्न है, कॉन्फ्रेंस बायोगैस CBG पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में केनरा बैंक ने NPCI भारत बिल ने किस देश में भारतीयों के लिए सीमा पार आवक बिल भुगतान शुरू किया? इसका जवाब हो जाएगा ओमान। अगला प्रश्न है, देश में सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है, भौगोलिक संकेतक प्राप्त कम्बम अंगूर का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? इसका जवाब हो जाएगा 7वां। अगला है,
हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम, यहाँ पर पुरुषोत्तम होगा, पुरुषोत्तम रूपाला ने पशुओं को महामारी से बचाने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना कहाँ प्रारंभ हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? इसका जवाब हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत ने अफगानिस्तान को 10,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया? तो इसका जवाब हो जाएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, भारत के सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल और अमेरिका स्थित लांजा जेट इंक भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पाद इकाई कहाँ स्थापित करेगा? तो इसका जवाब भी हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब लोकतंत्र कोष में सबसे बड़ा दानकर्ता की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका जवाब हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न है, भारत ने वर्ष 2022-23 में कितने मूल्य का निर्यात किया? तो इसका जवाब हो जाएगा 770.118 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 17 अप्रैल। अगला प्रश्न है, द ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीएस स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा वी पट्टाभिराम। अगला प्रश्न है, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा कागिसो रबाडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुई उत्तरा बाओकर का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका जवाब हो जाएगा अभिनय से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइप ऑफ फर्स्ट को लॉन्च किया? तो इसका जवाब हो जाएगा केन्या। 142वां प्रश्न है, दुनिया भर में प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 18 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका जवाब हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद। अगला प्रश्न है, मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्सव पटनायक। अगला प्रश्न है, बायोपिक 800 किस खिलाड़ी की जीवन से प्रेरित है? इसका जवाब हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर मेरू शिलालेख कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेल जेट्टी विकास परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा स्टार्टअप की पहचान करने के लिए युवा पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया? इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। 150वां प्रश्न है आज का, थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग जरूर से जरूर हर व्यक्ति, हर बच्चा कम से कम एक लोग को तो शेयर कर ही सकता है। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, कम से कम वीडियो तो शेयर कर सकते हैं आप। हम कम समय में आपको इतना मैटर दे रहे हैं, सिर्फ आपको वीडियो को शेयर करना है, जिससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए इसी तरह वीडियो लाते रहते हैं। अगला प्रश्न है, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक के 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न है, भारत की महाऋषि पहल का संबंध किससे है? इसका जवाब हो जाएगा बाजरा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड लाइन की भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पसंदीदा भुगतान ऐप कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा फोन पे। अगला प्रश्न है, किसान संपर्क अभियान का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आदिवासी उत्पादों के विपणन और लॉजिस्टिक विकास के लिए PTPNIR योजना कहाँ प्रारंभ की गई? इसका जवाब हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, 157वां प्रश्न है, हाल ही में गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्टो नामक किताब के लेखक कौन है? इसका जवाब हो जाएगा बोरियो मजमूदार। अगला प्रश्न है, हाल ही में अज्ञात शवों को DNA डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व लीवर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 19 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हेनरी एंड पार्टनर्स की दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क।
अगला प्रश्न है हाल ही में हुनथटो सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 अप्रैल को। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा सोनम वांगचुक को। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया? तो इसका जवाब हो जाएगा 2030 और 31 के लिए। अगला प्रश्न है हाल ही में मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुख का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा आशा भोसले को। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2023 में भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा रहा? तो इसका जवाब हो जाएगा जामनगर। अगला प्रश्न है हाल ही में साथी पोर्टल व मोबाइल ऐप्स का शुभारंभ किसने किया? तो इसका जवाब हो जाएगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न है हुरून के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो इसका जवाब हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB अपना पहली विदेशी कार्यालय कहाँ स्थापित करेगी? इसका जवाब हो जाएगा अबू धाबी में। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना ने किसके द्वारा आयोजित अभ्यास इन ओचास 23 में भागीदारी करेगी? तो इसका जवाब हो जाएगा ग्रीस। अगला प्रश्न है हाल ही में मिगुएल दियाज कैनेले किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुने गए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा क्यूबा। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? इसका जवाब हो जाएगा दीपिका मिश्रा। अगला प्रश्न है मनरेगा MIS रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक श्रम दिवस उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है हाल ही में चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा कहाँ प्रारंभ की? तो इसका जवाब हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है फसल बीमा योजना के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है हाल ही में एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? इसका जवाब हो जाएगा संदीप सिंह। अगला प्रश्न है विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? इसका जवाब हो जाएगा 38वां। अगला प्रश्न है 30वें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है हाल ही में इसरो ने PSLV C55 रॉकेट से किस देश के टेल EOS-2 और ल्यूमीलाइट 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया? तो इसका जवाब हो जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है हाल ही में असम ने किस राज्य के साथ सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए समझौता किया? इसका जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 तक सरकारी विभागों में 100% EV प्रयोग को लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% EV प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकसित करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया? इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है हाल ही में स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट के अनुसार किसने जारी की? हाल ही में स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसने जारी की? इसका जवाब हो जाएगा WMO। अगला प्रश्न है 21 अप्रैल 2023 को स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? इसका जवाब हो जाएगा ऋषभ पंत। अगला प्रश्न है IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित करेगा? इसका जवाब हो जाएगा तंजानिया। अगला प्रश्न है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 23 अप्रैल। अगला प्रश्न है हाल ही में परीक्षण के दौरान विफल हुए स्टारशिप अंतरिक्ष यान का निर्माण किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा स्पेस एक्स। यदि यह रिवीजन क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है हाल ही में ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका जवाब हो जाएगा ओलिवर डाउडेन। अगला प्रश्न है 2024 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न है हाल ही में नाटो ने साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया? इसका जवाब हो जाएगा एस्टोनियो। अगला प्रश्न है
IGGL का एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? इसका जवाब हो जाएगा ऑपरेशन कावेरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहाँ लॉन्च किया गया? इसका जवाब हो जाएगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, 2023 WTA स्टुटगार्ट ओपन की महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा ईगा स्वीटेक। आज का 200 नंबरवा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया? इसका जवाब हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय को। अगला है, सिप्री की वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का सर्वाधिक सैन्य खर्च वाला देश कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा USA। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली बार क्रिप्टो विनिमय के लिए मीका कानून का निर्माण किसने किया? तो इसका जवाब हो जाएगा EU ने। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब 25 अप्रैल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारिक फतह जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका जवाब पत्रकारिता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो को कहाँ प्रारंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा कोच्चि। अगला प्रश्न है, सोलर इंडस्ट्री द्वारा विकसित स्वदेशी UAV कौन सा है जिसे भारतीय सेना खरीदने जा रही है? तो इसका जवाब नागशस्त्र फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश भर में 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट स्थापित करने की योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आवास शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में थर्ड जेंडर सामाजिक कार्यकर्ता संजना सिंह को किस राज्य का इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, अमेरिका आप्रवासन परिषद द्वारा वर्ष 2023 का प्रवासी उपलब्धि पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा नीली बेंदा फूडी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसको आंसर हो जाएगा अरुण सिन्हा। अगला प्रश्न है, द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा 131वां। अगला प्रश्न है, 2012 में विफल हुए हाकुतो R मिशन फर्स्ट का संबंध किससे है? तो इसका जवाब हो जाएगा SpaceX से है। अगला है, हाल ही में गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? एलेसेंड्रा कोराप, जफर किजिल काया, सी चिलिक्वावा मुम्बा, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगला है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 कब मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 26 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया? तो इसका जवाब हो जाएगा मैक्सिको। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 के अनुसार केंद्र सरकार स्वास्थ्य पर GDP का कितने प्रतिशत व्यय करती है? तो इसका जवाब हो जाएगा 1.3%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पत्तन जलमार्ग और तटों के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा IIT मद्रास। यहाँ पे मद्रास होगा, IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल किस राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुंबई में स्थित MMA फर्स्ट के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका जवाब हो जाएगा महावीर सिंह फोगाट। अगला प्रश्न है, महावीर सिंह फोगाट। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु सुरक्षा समझौता वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 64 साल बाद किसे व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? इसका जवाब हो जाएगा दलाई लामा को। अगला प्रश्न है, वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा दुबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया? तो इसका जवाब हो जाएगा रेल विकास निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संस्था को शून्य दल ने अमेरिका में आयोजित सोलर डिक्थलॉन प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ किया? तो इसका जवाब हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने के ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 CSR श्रेणी में किस भारतीय संस्थान को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका जवाब हो जाएगा PGCIL को। अगला प्रश्न है, हाल ही में NASSCOM ने चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया? तो इसका जवाब हो जाएगा अनंत महेश्वरी को। अगला प्रश्न है, केरल में खेले गए तीसरे हीरो सुपर कप 2023 का विजेता टीम कौन सी है?
इसका जवाब हो जाएगा ओडिशा FC। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के साथ शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड किया गया? इसका जवाब हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, भारत किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 का आयोजन कर रहा है? इसका जवाब हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में मिली कितना मिल रहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा 7.5%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का प्रारंभ किया? तो इसका जवाब हो जाएगा IIT कानपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला माता नी पछेड़ी को GI टैग मिला? इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजित कहाँ किया जा रहा है? इसका जवाब हो जाएगा गोवा। 236वां सवाल है, प्रश्न है आपका 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका जवाब हो जाएगा गंगूबाई काठियावाड़ी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही स्वागत पहल का संबंध किस राज्य से है? इसका जवाब हो जाएगा गुजरात। अगला है, हाल ही में राजस्थान में घोषित नया वन्यजीव संरक्षण दिवस कौन सा है? रिजर्व कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा सोरसन, किचन और हमीरगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। आज का अंतिम और 240वां प्रश्न है, फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी ने हाल ही में कौन से पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? इसका जवाब हो जाएगा माउंट अन्नपूर्णा। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें और अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।